Okay, hi everyone. So today let's discuss one interesting problem. So it says Newton's law of cooling is a special case of fine. So देखो ये जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है ये एक स्पेशल केस है स्टीफन्स लॉ का. लाइक स्टीफन्स लॉ से ही हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को डेराइव करते हैं. ये जस्ट एक स्पेशल केस है, राइट. सो देखो काफी सिंपल है. लेट्स से हमारे पास एक बॉडी है एंड इस बॉडी का जो टेम्परेचर है दैट इज टीबी एंड सराउंडिंग का टेम्परेचर टीएस है. नाउ लॉ ऑफ कूलिंग इट मीन्स ये जो बॉडी है किस तरह से कूल करेगी. ये बॉडी कब कूल करेगी? व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज ग्रेटर देन द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, राइट. नाउ आप देखो कि जो हीट एक्सचेंज है बिटवीन द बॉडी एंड द सराउंडिंग वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग स्टीफन्स लॉ. लाइक ये जो बॉडी है कुछ रेडिएशंस को एमिट करेगी एंड उसके कारण एनर्जी का लॉस होगा. सो जो एनर्जी के लॉस का रेट है दैट विल बी सिंपली एप्सिलॉन सिग्मा ए टी बी राइज टू द पावर 4. ये क्या है? एनर्जी के लॉस का रेट बिकॉज ऑफ द एमिशन ऑफ रेडिएशन बाय द बॉडी. सिमिलरली ये जो बॉडी है कुछ रेडिएशंस को एब्जॉर्ब भी करेगी, राइट. सो एनर्जी का गेन होगा. सो एनर्जी के गेन का जो रेट है दैट इज सिंपली एप्सिलॉन सिग्मा ए टी एस राइज टू द पावर 4. सो यू कैन सी कि जो नेट एनर्जी के लॉस का रेट है, नेट एनर्जी के लॉस का जो रेट है दैट विल बी सिंपली एप्सिलॉन सिग्मा ए टी बी राइज टू द पावर 4 माइनस टी एस राइज टू द पावर 4. अभी नेट लॉस क्यों होगा? बिकॉज ये जो बॉडी है ये कूल करेगी. मीन्स जो एनर्जी है, नेट एनर्जी है, उसका लॉस होना चाहिए तभी जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होगा एंड ये जो बॉडी है ये कूल करेगी, राइट. नाउ आप देखो कि ये एक स्पेशल केस है. सो स्पेशल केस की कंडीशन क्या है? स्पेशल केस की जो कंडीशन है कि जो बॉडी का टेम्परेचर है वो सराउंडिंग के टेम्परेचर से स्लाइटली ग्रेटर है. द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी इज स्लाइटली ग्रेटर देन द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग. इट मीन्स टीबी दैट इज इक्वल टू टी एस प्लस डेल्टा टी, जहां पे ये जो डेल्टा टी है ना ये काफी स्मॉल होगा. ये कंडीशन है. सो आप देखो कि यहाँ पे यू कैन पुट द वैल्यूज लाइक ये एप्सिलॉन सिग्मा ए ये तो एक कांस्टेंट है ना. सो लेट्स से हम इसे के से डिनोट करते हैं ना. टीबी इज नथिंग बट टी एस प्लस डेल्टा टी राइज टू द पावर 4 माइनस टी एस राइज टू द पावर 4. नाउ यहाँ से यू कैन टेक आउट टी एस राइज टू द पावर 4. टी एस राइज टू द पावर 4 हम कांस्टेंट बाहर निकाल सकते हैं. सो देखो ये क्या आएगा, 1 प्लस डेल्टा टी डिवाइडेड बाई टी एस राइज टू द पावर 4 माइनस 1, राइट. नाउ आप देखो कि जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है ना वो भी कांस्टेंट रहेगा. जब बॉडी कूल करेगी वो सराउंडिंग के जो टेम्परेचर है एक कांस्टेंट सराउंडिंग के टेम्परेचर पे कूल होगी बॉडी. सो यू कैन सी कि ये एक अनदर कांस्टेंट है. सो लेट्स से इसे हम K2 से डिनोट करते हैं, है ना. सो आप देखो K2 एंड ये जो टर्म है इसे आप एक्सपांड कर सकते हो यूजिंग बाइनोमियल एक्सपांशन. लाइक आप देखो कि जो डेल्टा टी डिवाइडेड बाय टी एस वाला टर्म है ये काफी स्मॉल होगा बिकॉज डेल्टा टी काफी स्मॉल है. सो बाइनोमियल एक्सपांशन दैट इज 1 प्लस एक्स राइज टू द पावर n वेयर x इज वेरी स्मॉल. सो इसे आप अप्रोक्सीमेटली 1 प्लस एन एक्स लिख सकते हो ना. सो इसे हम बाइनोमियल एक्सपांशन के थ्रू क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 4 डेल्टा टी डिवाइडेड बाई टी एस, है ना. ये जो पावर है इसका अंदर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा और ये -1. सो आप देखो कि ये क्या निकल के आ रहा है, -1 प्लस 1 कैंसिल हो गया. सो काइंड ऑफ K2 4 TS इंटू डेल्टा टी. सो अगेन ये जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है 4 है ये सब कांस्टेंट है. सो एक नया कांस्टेंट आ गया लेट्स से K3 इंटू डेल्टा टी. एंड व्हाट इज दिस? दिस इज DE, दिस इज D बाई डी टी ई नेट लॉस, है ना. एनर्जी का जो लॉस है उसका रेट है. सो आप देखो कि एनर्जी को यू कैन राइट एम सी डी टी. लाइक आप देखो कि जो डीई है ना दैट इज नथिंग बट एम सी डी टी, राइट. ये हमने डिस्कस किया था इसके प्रीवियस वाले चैप्टर में. सो डीई को यू कैन राइट डीई यू कैन राइट एम सी डी टी डिवाइडेड बाई डी टी दैट इज इक्वल टू सम K3 इंटू डेल्टा टी. सो ये जो MC है ये अगेन कांस्टेंट है. सो यहाँ पे डिवाइड में भेज दो और कुछ नया कांस्टेंट आ गया लेट्स से K4. सो आप देखो जो टेम्परेचर के चेंज का रेट है इनफैक्ट ये डिक्रीज होगा. जो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर है ये नेगेटिव आएगा. सो यू हैव टू टेक अ माइनस साइन एज वेल.
सो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस. ये डेल्टा टी क्या है? डेल्टा टी दैट इज सिंपली टीबी माइनस टीएस, है ना, टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ बॉडी एंड सराउंडिंग. सो दिस इज द न्यूटन्स लॉ कि टेम्परेचर के डिक्रीज होने का जो रेट है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस. So I think you have understood. Let me know if you still have any confusion. Keep working hard. Best of luck. Bye.